अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीडी इंजीनियरिंग एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो कि शेयरिंग स्ट्रेस के हवाले से है। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है आज हम सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है शेयरिंग स्ट्रेस डिफर्स फ्रॉम बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस इन दैट इट इज काज्ड बाय फोर्स एक्टिंग अलोंग और पैरेलल टू द एरिया रेजिस्टिंग द फोर्सेस। इसका मतलब ये कि ये शेयरिंग स्ट्रेस जो है ये टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स जो कि एक्सियल फोर्सेस है या नॉर्मल स्ट्रेसेस है या एक्सियल स्ट्रेसेस है उससे मुख्तलिफ है। उससे मुख्तलिफ किस तरह? क्योंकि वो रेजिस्टिंग एरिया के परपेंडिकुलर लगते थे और यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस है वो रेजिस्टिंग एरिया के पैरेलल लगता है। ये किस तरह होता है मैं आगे जाकर आप लोग को डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। यहाँ पर लिखा है बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस आर caused by force perpendicular to the area on which they act. For this reason the tensile and compressive stress are frequently called normal stresses. इस वजह से कंप्रेसिव और टेंसाइल को नॉर्मल कहते हैं क्योंकि ये रेजिस्टिंग एरिया के परपेंडिकुलर लगते हैं और शेयरिंग स्ट्रेस जो होता है वो रेजिस्टिंग एरिया के पैरेलल लगता है और उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ पर फिर आगे लिखा है कि शेयरिंग स्ट्रेस इज प्रोड्यूस व्हेनेवर द अप्लाइड लोड cause one section of the body to tend to slide past its adjacent section. ये कहता है कि जब शेयरिंग स्ट्रेस लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो उसके एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर स्लाइड करता है, यानी उसको कट करने की कोशिश करता है या एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ पर उन लोगों ने कुछ दी है कि यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया इन लोगों ने, ये दो प्लेट्स हैं हमारे पास, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी फोर्स लगा है और इन दो प्लेट जो है ये एक दूसरे के साथ रिवेट के साथ कनेक्ट है। तो ये जो रिवेट का ये एरिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसके अलंग हमारे पास पैरेलल फोर्सेस लग रही है। तो इस वजह से इस रिवेट के क्रॉस सेक्शन में हमारे साथ शेयरिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और जब ये फोर्स इस स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाएंगे तो यहाँ पर ये रिवेट क्या हो जाएगा, स्लाइड पास हो जाएगा, इसके दो पार्ट्स एक दूसरे पर स्लाइड कर जाएंगे, मतलब ये कट जाएगा। सिमिलरली उसी तरह इन बुक वालों ने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, ये डबल स्ट्रेस का एग्जांपल है। जो जब इसके एक सेक्शन पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है दूसरे पर अपवर्ड फोर्स लगता है तो इस नट में हमारे पास दो रेजिस्टिंग एरिया होते हैं, एक यहाँ पर रेजिस्टिंग एरिया दूसरा यहाँ पर। देखो ये फोर्स जो है ये पी फोर्स, ये यहाँ पर दो फोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता है, ये फोर्स जो है दो एरियाज पर डिवाइड हो जाता है, P/2 और अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये फोर्स जो है पी, ये यहाँ पर पी है लेकिन इसके एरियाज जो है, तो अगर इसको इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स कितना यहाँ पर P/2 है अगर मैं इसकी बात करूँ और एरिया ए है, तो इससे हमारे साथ वही क्या बनता है, इज इक्वल टू P/2 डबल स्ट्रेस की केस में। और अगर मैं यहाँ पर इसके हवाले से लूँ, फ्री बॉडी डायग्राम सिर्फ ये ले लूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर P तो एक है लेकिन हमारे साथ ये जो रेजिस्टिंग एरिया है ये दो है, तो डबल स्ट्रेस दोनों से आता है। अगर हम फोर्स को टू टाइम करें या एरिया को टू टाइम करें, यहाँ पर डबल स्ट्रेस जनरेट होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो पंच इस प्लेट में ये पंचिंग फोर्स पंच पर फोर्स अप्लाई होता है तो यहाँ पर एक होल बन जाता है। तो उस होल में हमारे साथ शेयरिंग स्ट्रेस किस तरह होता है, उसका जो डायमीटर होता है और इस प्लेट का थिकनेस, तो वो एरिया जो हम निकालते हैं यानी क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके साथ साथ थिकनेस भी, तो वो हम इस प्लेट का, तो वो हमारे साथ वहाँ पर शेयरिंग लगता है। तो जो बातें मैंने यहाँ पर की ये सब वहाँ यहाँ पर लिखी हुई है। तो अब मैं आता हूँ आप लोगों को कुछ डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोग को और भी समझ आए। तो मैंने आप लोगों को कहा कि शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो रेजिस्टिंग एरिया के पैरेलल लगता है। अब ये आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक आप लोग के लिए मैं कहता हूँ कि मैं एक रॉड कंसीडर करता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये एक रॉड कंसीडर करूँ कि ये मेरे साथ एक रॉड है और इस पर मैं ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगाता हूँ जो कि पी फोर्स है, या यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेस में हम पी को फोर्स जो है वो वी से भी रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले में, सही है। और इसके डाउनवर्ड इसके साथ नज़दीक ही मैं यहाँ पर और फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, यहाँ पर शेयरिंग अगर होगा। अगर मैं इस एक यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन शो करूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ ये फोर्सेज जो है ये एक्सटर्नल लग रहे हैं, तो स्टेटिक्स हमें ये बताता है कि फोर्सेज एक्सटर्नल, अगर हम एमओएस की बात करें तो वो हमें एमओएस में हम इंटरनली पढ़ते हैं कि इंटरनल क्या हो रहा है। अगर यहाँ तक मैं ये वाला एरिया शो करूँ तो इस फोर्स के एक्शन में ये देखो यहाँ पर फोर्स लेगा और इस क्रॉस सेक्शन में यहाँ पर इस तरह शेयर फोर्स जनरेट होगा, सही है। इसको मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये शेयर फोर्स है, सही है। और फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से फिर स्ट्रेस बन जाता है, तो यहाँ पर शेयर फोर्स है, ऊपर से फोर्स आ रहा है। अगर मैं इसको 3D में आप लोगों के लिए ड्रा करूँ तो 3D में तकरीबन कुछ इस तरह होगा, सही है। अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर फोर्स लगाऊं
तो बुक में लिखा है कि अगर हमारे साथ फोर्स इस एरिया के सेंट्राइड पे लगे ये जो रेजिस्टिंग एरिया है, तो हमारे पास असल में हमारे साथ, ये तो मैंने इमेजनरी शो किया, असल में हमारे साथ क्या हो रहा था, असल में हमारे साथ इस तरह होता है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं इस तरह छोटे छोटे, ठीक है। ये शेयर फोर्स जनरेट होता है यूनिफॉर्म, कब जनरेट होता है, जो फोर्स इस एरिया के सेंट्राइड पे लगे, इस तरह के हमारे साथ शेयर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ ये शेयर फोर्स है और फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, सही है। तो फिर हमारे साथ शेयर फोर्स की शेयर स्ट्रेस किस चीज़ के बराबर होता है, शेयर स्ट्रेस को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको टाउ बोलते हैं, TAU, सही है, जो कि बराबर है फोर्स, जो कि यहाँ पर फोर्स नॉर्मल स्ट्रेस में मैंने फोर्स P से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर हम फोर्स V से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिंग एरिया, सही है। तो इसका ये फार्मूला होता है। ये यहाँ पर मैं सिंगल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो हर एक केस में रेजिस्टिंग एरिया मुख्तलिफ होता है, ठीक है। वहाँ पर फिर हमें देखना होगा कि कौन सा फोर्स कौन से एरिया के पैरेलल लग रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल ड्रा करता हूँ। यहाँ पर मैं दो ब्लॉक्स शो करता हूँ, सही है, जो कि एक दूसरे के साथ, मैं कहता हूँ कि ये ब्लॉक्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ ग्लूड है, सही है, कि एक दूसरे के साथ ग्लू के साथ अटैच है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर, और इस ब्लॉक पर भी फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर इसका शेयरिंग स्ट्रेस कहाँ पे जनरेट होगा, आप लोग बताएं थोड़ा सोच कर। बिल्कुल, शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो इस ग्लूड एरिया पर यहाँ पर जनरेट होगा शेयरिंग स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इस एरिया के पैरेलल जा रहा है। तो अगर मैं इसको 3D में ड्रा करूँ, अगर ये हमारे साथ नीचे वाला प्लेट है, सही है, तो इसका जो कंटेक्ट एरिया है, ये वाला एरिया, ये हमारे पास शेयरिंग एरिया है। अगर फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस पर, तो हमारे साथ शेयर स्ट्रेसेस जो है, शेयर फोर्स, वो हमारे साथ इस डायरेक्शन में होगा। और फिर ये क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। इसका फार्मूला अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया यहाँ पर इस केस में किस चीज़ के बराबर होगा, तो यहाँ पर एरिया इस केस में हमारे पास ये जो है, इसको मैं B बोलता हूँ कि B है, और इस लेंथ को मैं W बोलता हूँ। तो यहाँ पर एरिया हमारे साथ बराबर हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाई W। ये है इसका विड्थ और इसका ये लेंथ, तो इससे हमारे साथ एरिया हो जाएगा, ये हमारे पास इसका रेजिस्टिंग एरिया है। तो ये हमारे साथ फिर यहाँ पर इस एरिया पर स्ट्रेसेस आएंगे। अगर मैं आप लोगों को एक और मिसाल दूँ, यहाँ पर मैं ग्लू के बजाय यहाँ पर एक बोल्ट लगाता हूँ, सही है। ये दो प्लेट मैंने ले ली, मैं कहता हूँ कि अब ये एक दूसरे के जरिए, ग्लू की बजाय यहाँ पर बोल्ट के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पर इस पे फोर्स लगाऊं और इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊं, सही है, अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊं और हम देखें कि अब यहाँ पर हमारे पास शेयरिंग एरिया कौन सा आ रहा है, तो बिल्कुल जाहिर बात है यहाँ पर हमारे साथ ये जो बोल्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारे पास शेयर एरिया ये वाला, तो यहाँ पर शेयरिंग जनरेट होगा। अगर इसको मैं क्रॉस लगाऊं यहाँ पर ऊपर या नीचे वाला शो करूँ, तो देखो मैं ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन शो करता हूँ, तो यहाँ पर अगर इसमें मैं फोर्स लगाऊँ ज़्यादा, और ये फोर्स जो है ये इसके स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाए, ये बोल्ट के स्ट्रेंथ से, तो यहाँ पर हमारे पास शेयर जनरेट होगा। अगर फोर्स इस साइड पे लग रहा है, तो शेयर हमारे साथ, शेयर फोर्स इस साइड पे होगा, सही है, शेयर फोर्स होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, जो कि बराबर है π/4d² के। तो इस केस में हमारे पास फिर शेयर स्ट्रेस किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई A, सही है। यहाँ पर A की ये वैल्यू है, सही। ये हमारे पास सिंगल शेयर स्ट्रेस का एग्जांपल है। क्योंकि आगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमारे साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर मैं आप लोगों को एक और मिसाल दे दूँ डबल शेयर जो है, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह प्रॉब्लम की तरफ बाकायदा बढ़ेंगे। ये वाला डायग्राम जो है, ये बुक में भी एक क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को इसी से ही समझा देता हूँ। यहाँ पर एक बोल्ट लगा है, ठीक है, और यहाँ पर एक प्लेट अटैच है, यहाँ पर इस पर P फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर इस पर P फोर्स लग रहा है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर डबल शेयर जनरेट होगा। देखो ये इस एरिया पे और इस एरिया पे, या अगर मैं कहूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर डबल शेयर है कि सिंगल शेयर है, तो हमें पता किस तरह से चलेगा। तो आप लोग या तो इस अपर वाले पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करें, या इस मिड वाले पार्ट का, तो मैं दोनों से करता हूँ। अगर मैं अपर वाले पार्ट को शो करूँ यहाँ पर इस तरह, सही है, अपर वाले पार्ट पर, तो यहाँ पर हमारे साथ इतना बोल्ट आ जाएगा आधा। दूसरी बात ये कि ये फोर्स जो है, ये इन दो पार्ट्स में इक्वली जा रहा है। तो यहाँ पर ये फोर्स क्या होगा, इस पार्ट पे ये इस फोर्स की वैल्यू होगी P/2, और इस पार्ट में भी फोर्स की वैल्यू P/2 होगी, सही है। यहाँ पर ये पार्ट चूंकि एक ही पार्ट है, दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं है, तो इसमें थ्रू आउट दी सेक्शन, ये थ्रू आउट दी बार, ये फोर्स सेम होगा, P होगा। और यहाँ पर ये बार या ये कंपोनेंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो हर एक पार्ट में हाफ हाफ फोर्स चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स क्या होगा, P/2, और यहाँ पर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया इस बोल्ट का ये होगा। फोर्स चूंकि इस तरह लग रहा है P/2, तो यहाँ पर शेयर फोर्स इस तरह होगा, सही है, इस तरह शेयर फोर्स होगा। तो मैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू किस तरह लिखता हूँ, शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स, जो कि कितना है, P/2 और डिवाइड बाई एरिया। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि P/2 है। तो
इस पार्ट से हमें पता चल गया कि यहाँ पर कौन सा शेयर डबल शेयर स्ट्रेस है। सही है। अगर मैं इस मीड के कंपोनेंट के फ्री बॉडी डायग्राम से पता लगाऊं कि ये कौन सा शेयर स्ट्रेस है, तो मैं यहाँ पर किस तरह करता हूँ, देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ अगर ये बन जाए इस तरह, इसमें फोर्स थ्रू आउट द कंपोनेंट सेम है, पी फोर्स है, क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं अगर बोल्ट शो करूँ तो यहाँ पर बोल्ट इस तरह है, देखो। अब यहाँ पर रेजिस्टिंग एरिया या शेयर एरिया जो है वो हमारे पास 2 है, एक ये है, दूसरा ये है। सही है। तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, फोर्स तो हमारे पास पी है लेकिन एरिया 2 है, तो वो क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएगा। सही है। तो ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस का फार्मूला है। ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस का फार्मूला है और इसके जो यूनिट्स होते हैं, सही है, वो यूनिट्स वही होंगे जो कि नॉर्मल स्ट्रेस में थे। ये फोर्स न्यूटन डिवाइड बाय एरिया मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हमारे पास पास्कल के भी बराबर होता है। ये हम किलो पास्कल भी लिख सकते हैं या मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये टाउ की वैल्यू पाउंड में दी गई, ये टा जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है। अगर फोर्स हमारे पास पाउंड में दिया जाए और एरिया इंचज में दिया जाए, तो ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसको टिक करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये इंच स्क्वायर में दिया जाए तो ये हम किस तरह शो करते हैं, पाउंड पर स्क्वायर इंच पीएसआई से शो करते हैं या केएसआई से। सही है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ यूनिट से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर हम बाकायदा इसके प्रॉब्लम शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।